नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और कल हम पढ़ रहे थे जो हमारा काउंटिंग फिगर वाला, और काउंटिंग फिगर में हमने सभी टाइप पढ़ लिए थे। और आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा? दर्पण दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा? दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि हमारा मिरर इमेज। कौन सा? मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज पढ़ेंगे। और जो कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था काउंटिंग फिगर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इनके सारे के सारे जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट, यानी कि 26 होते हैं छोटे और 26 होते हैं बड़े, यानी कि 26 हमारे होते हैं कैपिटल लेटर और 26 ही होते हैं हमारे स्मॉल लेटर। वो सारे के सारे देखते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब अभी पढ़ते हैं। दर्पण प्रतिबिंब ठीक है, तो हम सारे के सारे बना लेते हैं पहले दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि कौन से लेटर का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। पहले इन सब का दर्पण प्रतिबिंब बना के देखते हैं, अगले वाला को बाद में करते हैं। पहले इनका, जैसे ये हमने रख दिया दर्पण हुई। अब दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है? दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? दायां है जो बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, यानी कि दायां सिरा बाईं ओर हो जाता है और बायां सिरा दाईं ओर हो जाता है। जैसे जैसे ए है तो ए में नो चेंज होगी, ए में तो कोई चेंज नहीं होगा, दोनों तरफ से बराबर है। ठीक है, ए नो चेंज। अब देखो दर्पण के पास में ये मुड़ा हुआ है, तो दर्पण के पास में इसको मोड़ दिया और पीछे डंडी है, तो भी इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो दोनों मुंह जो दर्पण के पास में, दोनों मुंह सीखे किस प्रकार है? दर्पण के पास में, तो हम प्रतिबिंब में भी पास में कर देंगे इस प्रकार से। अब इस प्रकार से कौन होगा? डी होगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से डी। अब देखो इस प्रकार से ई का प्रतिबिंब बन जाएगा, इस प्रकार से एफ का बन जाएगा, इस प्रकार से देखो ये एक डंडी। अब देखो दूर जा रही है, नीचे आ रही है, वापिस पास आ रही है। जी का इस प्रकार से बना। एच में नो चेंज भाई, एच में नो चेंज, आई का भी नो चेंज, और जे इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखो नो चेंज वाले कितने हुए टोटल? एक तो ये हुआ, एक। और कौन सा है जो नो चेंज? ये रहा, दो, ये तीन। ये तो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुए, यानी कि ए एच आई ये तो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुए। आई के बाद में हमारा आएगा जे, जे के बाद में कौन सा? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। अब इनका देखते हैं भाई। ये जैसे इनके सामने एक दर्पण लगा दिया, क्या लगा दिया हमने? दर्पण लगा दिया, और ये कर दी पॉलिश। क्या कर दी? पॉलिश। अब इसके सामने के कैसा दिखेगा? यानी कि अगर के को दर्पण के सामने रखा जाए तो के कैसा दिखेगा भाई साहब? के ऐसा दिखेगा इस प्रकार से, एल इस प्रकार से दिखेगा। अब देखो एम में कोई चेंज है? एम में कोई चेंज नहीं होगा, तो एम कौन सा हो गया? नो चेंज। ये कौन सा हो गया? चौथा। एन में क्या परिवर्तित होगा? ये साहब एन ऊपर से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे हो रहा है। तो एन में, ओ में क्या परिवर्तित होगा? ओ भी नो चेंज, पांचवा नंबर। पी होगा साहब, पी में चेंज होगा इस प्रकार से। ये क्यू का घोड़ा तो है ही। अब देखो ये पास में आ रहा है, पास वाले से हम भी इसी प्रकार से पास वाले से पास में कर देते, तो ये क्यू का हुआ। आर इस प्रकार से बना, और एस हमारा देखो, एस को सिंपली देखो कंफ्यूजन ज्यादा आता है एस में। एस का प्रतिबिंब क्या होगा भाई? एस का हमेशा याद रखना, एस किसके जैसा दिखाई दे रहा है? 5 के जैसा। तो 5 का 2 के जैसा बना दो, 2 के जैसा ऐसे ऐसे बना दो। देखो ये ऐसे एस का 2 के जैसे बना दो। एस 5 की तरह दिखाई दे रहा है तो 5 का 2 की तरह बना दो। ठीक है, और टी में नो चेंज होगा। टी में क्या होगा? नो चेंज होगा। ये छठा, यानी कि 6 अभी तक क्या हुए? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी 6 ऐसे अल्फाबेट हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। टी के बाद में यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये है
बाकी के बचे हुए। अब देखो ये हमने लगा दिया क्या, दर्पण प्रतिबिंब, और ये डॉट डॉट से क्या कर दिया, लाइनें खींच करके पॉलिश भी कर दी। अब देखो यू में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा जी, ये भी नो चेंज है। वी में होगा, नहीं होगा जी। डब्ल्यू में, इसमें भी नहीं होगा जी। एक्स में परिवर्तन होगा, नहीं होगा जी। वाई में भी नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि दर्पण प्रतिबिंब में इनका दायां बायां चेंज हो रखा, लेकिन ये दाएं और बाएं सिरे से दोनों तरफ से किसी भी प्रकार से लिखे जाए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी प्रकार से इनमें नो चेंज होता है। अब देखो जेड, दूर से एक लाइन आ रही है दर्पण के पास में, फिर एक दर्पण से दूर जा रही है, फिर दर्पण के पास आ रही है, इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। तो जेड में अब देखो क्षेत्रक यहाँ थे 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 11 ऐसे अल्फाबेट हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में कोई भी अंतर नहीं आता, इस प्रकार से ये होंगे। तो ये 26 अल्फाबेट है जो हमारे कैपिटल लेटर के, ये लिखिए। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं स्मॉल लेटर। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 ही क्या होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं। 26 ही क्या होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं। 26 स्मॉल लेटर करके भी देख लेते हैं भाई। देखो ए इस प्रकार से लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इस प्रकार से, ठीक है। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के 26 स्मॉल लेटर है। क्या है, स्मॉल लेटर है। अब देखते हैं कि इनका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये देखिए जी, हम बना रहे हैं एक दर्पण। क्या बना रहे हैं, दर्पण। और दर्पण के कर देते हैं क्या, पॉलिश। क्या कर देते हैं, पॉलिश। बिना पॉलिश के तो दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ए का कैसे होगा जी, दूर से एक लाइन आ रही है, इस प्रकार से पास में आ रही है, आ गई पास में, और बाहर की साइड में ऐसे, ये बन गया ए का, ठीक है। बी का एक लाइन ऐसे, जी ऐसे पास में आ रही है, सी इस प्रकार से होगा, डी हमारा इस प्रकार से होगा, ई हमारा इस प्रकार से होगा, ई एफ हमारा इस प्रकार से होगा, जी इस प्रकार से होगा, एच इस प्रकार से होगा, आई इस प्रकार से होगा, जे इस प्रकार से होगा, के इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब इनका बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब। क्या बना रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब। ये बना दिया दर्पण और ये कर दी पॉलिश। आई में कोई परिवर्तन नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर में कोई परिवर्तन नहीं। ये सब देखो 5 कैसे से दिखाई दे रहा, हम 2 के जैसे बना देते हैं ऐसे, टी यू ये यू ऐसे है, पास की तरफ से ऐसे यू, ये वी है, पास की तरफ से ऐसे कर दिया, ठीक है। डब्ल्यू नो चेंज। अब देखो इन 3 का और बनाते हैं। ये बना दिया इन 3 के लिए छोटा सा दर्पण और कर दी पॉलिश। एक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ये है हमारा वाई, तो वाई दूर से जा रहा है, इस प्रकार से वाई बना। ये हमारा जेड बना, क्या बना, जेड बना। तो इस प्रकार से 26 के 26 हमने स्मॉल लेटर भी देख लिए और इनका सबका क्या देख लिया, दर्पण प्रतिबिंब। तो ठीक है, लिखिए ये दर्पण प्रतिबिंब। इसी प्रकार से अगले हम लिखेंगे 0 to 9 जो डिजिट होते हैं, 0 to 9 नंबर होते हैं, उनका दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। ये लिख लिया। तो अगले करते हैं 0 to 9, यानी कि जो हमारे नंबर है
0 to 9, उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा? उनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा? तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये हुआ, ये क्या 0 है या O है? अब इसमें देखो परिवर्तन है, ये नीचे वाला 0 है, ऊपर वाला क्या है? O है। यानी कि एकदम जो सीधा सीधा गोल सर्कल होता है वो क्या होता है? O होता है। और जो अंडाकार यानी कि परवलयकार इस प्रकार से, ये क्या होता है? O होता है। क्या होता है? सॉरी 0 होता है। क्या होता है? 0। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0, इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए, क्या बनाए भाई? दर्पण प्रतिबिंब। ये लो जी, हमने बना दिया क्या? एक दर्पण बना दिया। अब बोल रहा है कि भाई इनका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा, तो हम भी बनाते हैं। ये देखो, इस प्रकार में तो कोई चेंज नहीं, दूर जा रहा है, कर दिया दूर, बन गया। अब देखो, हमने कहा था 2 5 की तरह बनता है, ये लो भाई 2 5 की तरह, 2 ऐसे है तो 5 की तरह से बनाते 5 को 2। अब देखो 3 इस प्रकार से, 4 इस प्रकार से, 5 इस प्रकार से, 6 इस प्रकार से, 7 इस प्रकार से, 8 में कोई परिवर्तन नहीं, 9 0 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इनमें भी ऐसे कौन से जो है हमारे डिजिट है, नंबर है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? देखो, आपको कोई दिखाई दे रहा है, मेरे को दिखाई दे रहे 2 1 और 2, आपको इसके अलावा कोई दिखाई दे रहा है? इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये तो हो गए हमारे दर्पण प्रतिबिंब का बेसिक। क्या हो गया? बेसिक, दर्पण प्रतिबिंब का बेसिक नॉलेज। अभी हम इस दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 में पूरा कर देंगे। टाइप नंबर 2 यानी कि 2 टाइप में इसको पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये आज पूरा हो जाए। टाइप फर्स्ट में पूछ लिया, जैसे नाम दे दिया भाई, R A M 901, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ये एक प्रश्न दिया और बोल रहा है कि भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सबसे पहले बना लिया दर्पण। अब ये इसके सामने क्या रखा है? दर्पण रखा। क्या रखा है? दर्पण रखा। बोल रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखो, सबसे नजदीक वाला सबसे नजदीक में आएगा, उसके बाद वाला उसके बाद में, उसके बाद वाला उसके बाद में, यानी कि ये इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से आएगा तो सबसे पहला कौन सा आएगा? 1, उसके बाद में 0, उसके बाद में 9, फिर M, फिर A, फिर R। तो 1 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा भाई? आप देखो, इस प्रकार का बनाया, 1 बन गया। ठीक है, अगला 0 में नो चेंज, 9 इस प्रकार से बन जाएगा हमारा, M में तो नो चेंज अभी, A भी नो चेंज, R इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये इसका क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम जैसे नाम दे दिया राजू, राजू 18, ये एक दे दिया और बोल रहा है भाई इसका क्या चाहिए हमें? दर्पण प्रतिबिंब चाहिए। क्या चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले 8 का बनेगा, उसके बाद में 1 का बनेगा। किसका बनेगा? 1 का। उसके बाद में U का, उसके बाद में J का, उसके बाद में A का, उसके बाद में R का, इस प्रकार से। तो ये बन गया राजू 18 का। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया भाई, बड़ी सी स्पेलिंग ले लेते हैं, ELEPHANT, ये ले ली, ये ले ली। और इसका पूछ लिया भाई क्या? दर्पण प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है? मिरर इमेज। कौन सा? मिरर इमेज। तो सबसे पहले लिखो भाई इस प्रकार से, सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा?
या आप ऐसे गलत नहीं होने के लिए शुरू शुरू में से नंबरिंग भी दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। ठीक है, अब 1 पहले आएगा तो टी आएगा, पहले एक नंबर पे टी आ गया। अब 2 नंबर पे एन आएगा, एन और कितने नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर, इस प्रकार से एन आ गया। अगला कौन आएगा 3 नंबर पर, ए बेटा हमारा, ए बेटा साहब। 4 नंबर पर हमारा कौन है, एच है जी, एच है, ये तो सभी नो चेंज वाले हैं। एच के बाद में कौन है भाई, पी है, ये पी का बना दिया। फिर कौन है, ई है, कौन है, ई बना दिया। फिर कौन है, एल है जी, ये जी एल बन गया। उसके बाद में ई है, कौन है, ई। अब देखो ये इसका क्या बना है, दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो ये इस प्रकार से बना। अगर ये एरो का भी साथ में दर्पण प्रतिबिंब अगर बनाना चाहे तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, और पूछ लिया कि भाई जैसे एक रोल नंबर है ROLL, एल छोटे लिखते, ठीक है। रोल डॉट का भी बना साथ में, नंबर 1 3 9 8 4। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, इसका क्या चाहिए हमें, दर्पण प्रतिबिंब। इसके लिए समय हमने बना लिया सबसे पहले क्या, दर्पण, और अब बना रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। इस प्रकार से बनाते हैं भाई, इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कोशिश। 4 का बनाते हैं सबसे पहले, क्या बनाते हैं, 4 का। 4 का बनेगा इस प्रकार से। फिर बनाते हैं 8 का, फिर बनाते हैं 9 का, ये 9 का बना दिया। फिर बनाते हैं 3 का, फिर बनाते हैं 1 का, ये तो बन गया। कुछ स्पेस है हम भी दे देते हैं। फिर क्या है, एक डॉट है, फिर ओ है, फिर क्या है, फिर क्या एन है, एन है, फिर क्या है, स्पेस है, फिर डॉट है, फिर डबल एल है, फिर ओ है, फिर आर है। इस प्रकार से इसका बन जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। अगर वहां से नहीं दिखाई दे तो इसका लिख लेते हैं सीधा सा कि ये रहा हमारा 4, ये 8, और ये 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 3 का, 3 के बाद में 1 का, 1 के बाद में स्पेस, स्पेस के बाद में डॉट, फिर ओ, फिर एन, फिर स्पेस, फिर डॉट, फिर डबल एल, फिर ओ, फिर आर। इस प्रकार से इस प्रश्न का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि रोल नंबर 1398 का ये बन जाएगा भाई दर्पण प्रतिबिंब। अगर हम और क्वेश्चन करें, जैसे थोड़ा सा परिवर्तन करके करें। अब दर्पण प्रतिबिंब में जो हमें पता था वो तो हमने देख लिया भाई कि भाई अल्फाबेट देखे। अब छोटी वाली अल्फाबेट के दर्पण प्रतिबिंब में कुछ अक्षर देख लेते हैं, जैसे मिक्स में देख लेते हैं। जैसे ये है रमेश, RAMESH, रमेश, हैशटैग, या सीधा ऐसा कर देते भाई, हैशटैग लगा देते पहले। इसका भी तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ना। दर्पण प्रतिबिंब तो सबका बनता है, सबका बनता है। हैशटैग रमेश _ राज, RAJ। अब देखो मिक्स में करें तो इस प्रकार से। अब बनाया दर्पण, क्या बनाया, दर्पण। अब इसका किस प्रकार से होगा जी, अभी करके देखते हैं। इस प्रकार से जे सबसे पहले, फिर ये ए, और ए में भी ये पहले, ठीक है। ए में ये पहले आ गया ना, ए बन गया। फिर हमारा बन रहा क्या, आर, बन गया आर। फिर अंडरस्कोर तो है ही, फिर क्या है, एच है जी, क्या है, एच है। एच के बाद में क्या है, एस है, क्या है, एस है, क्या है, एस है। एस के बाद में ई है जी, क्या है, ई बना दिया। अब देखो ई और 9 एक जैसे बनते हैं। 9 का ई बन जाता है छोटा,
और छोटी ई का 9 बन जाता है। ठीक है, एम है, ये लो जी एम बढ़ा दिया। एम के बाद में क्या है, ए जी, ये बड़ा बड़ा है, नो चेंज होगा। आर, ये लो आर बना दिया। उसके बाद में अब देखो हैशटैग है, ये हैशटैग ऐसे बना। इस प्रकार से अगर लाइन ऐसी है, हैशटैग में ऐसा होता है। अब देखो ये दूर जा रही दर्पण से थोड़ी थोड़ी, हम भी दूर कर देते हैं, और ये सिमिलर होती है, समांतर होती है, और वो भी सीधी रेखा में। ठीक है, इस प्रकार से इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बन जाएगा। मिक्सअप में भी हमने कर लिए। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 में। तो टाइप नंबर 2 हेडिंग हमारी होगी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होता है कि कुछ आकृतियां देता है। क्या देता है, कुछ आकृतियां, और उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछता है। जैसे ये चुटकुल बना दिया, क्या बना दिया भाई, ये एक चुटकुल बना दिया, ये एक चिंटू की बना दिया भाई, चिंटू जी ऐसे, चिंटू जी ऐसे बना देते हैं। शुरू में पहले सिंपल सिंपल चिंटू जी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंपल सिंपल एक चिंटू जी। और चिंटू जी कैसे हैं, इस प्रकार से एक चिंटू जी है। ठीक है, ये एक चिंटू जी है। ठीक है, अब इन चिंटू जी का क्या होना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब बनाइए भाई। ये लो चिंटू जी का क्या बनाते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। क्या बनाते हैं, ये एक हमें आकृति दी गई है चिंटू जी जैसी, उनका क्या बनाते हैं हम, दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले बाहर वाला जो है बॉर्डर, उसको बनाते हैं। इसका दायां बायां चेंज नहीं होगा। दायां बायां दर्पण प्रतिबिंब में चेंज हो रहा है वास्तव में, लेकिन इनका हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दाएं से भी सिरे से और बाएं सिरे से अगर इनको दोनों तरफ से बना दिया जाए तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो फिर क्या है भाई, फिर ये है। सबसे पहले तो इस प्रकार से इसको बना कर देखते हैं। ये लो एम की तरह है, फिर इस प्रकार से, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, ये तो बन गया जी। फिर क्या है भाई, फिर ये दो है बड़े बड़े डब्बे चिंटू जी के। फिर इसमें एक आंख है, ये पास वाले बना दी। फिर इस दूर वाले बनाते हैं, ये दूर वाले बना दी, उसमें भी आंख। अब पहले वाले में इस प्रकार से, ये लो इस प्रकार से। दूसरे वाले में इस प्रकार से, यानी कि नजदीक वाले को दूर रखा है, नजदीक वाले को दूर रख दिया हमने भी। फिर क्या कर रहा है, नजदीक वाली लाइन आ रही है, नजदीक वाली लाइन आ रही है, पास आ रही है, पास आ रही है, फिर दूर जा रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर सीधी आ रही है, फिर सीधी जा रही है, फिर इससे जा रही है, फिर इससे जा रही है। ये हमारा चिंटू जी का क्या बन गया, दर्पण प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, दर्पण प्रतिबिंब बन गया। इसी प्रकार से अगर कोई दूसरी आकृति दे दे, जैसे कभी कभी दे देता है इस प्रकार से, इस प्रकार से देता है सिंपल सी आकृति। अब बोल रहा है कि इस आकृति का क्या बनाइए, दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, दर्पण। क्या बनाते हैं, दर्पण, वो भी पुलिस वाला। कौन सा, पुलिस वाला। अरे भाई पुलिस के बिना क्या नहीं दिखेगा हमें, दर्पण प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बाहर वाला डब्बा बनाते हैं, ये बना लिया जी। उसके बाद में ये एक जो पत्ती दिखाई दे रही है उसको बनाते हैं। दोनों तरफ से बराबर है, नो चेंज, यहां तक नो चेंज, यहां भी नो चेंज, यहां भी नो चेंज, यहां तक तो दोनों ओर से सेम था। अब देखो बीच वाली जो लाइन है पत्ती की, उसमें भी नो चेंज होगा। अब देखो दर्पण के पास में, दर्पण के पास में देखो, दर्पण के पास में इधर वाली लाइन पड़ती है। इधर कितनी लाइन है, 3 है। कितनी है, 3 है। ये देखो 3 है, इस प्रकार से 3 है। ऊपर वाली दो लाइनों के मध्य से एक लाइन खींची गई इस प्रकार से, ये इसका सही सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर हम एक दूसरी आकृति की बात करें, अगर हम एक दूसरी आकृति की बात करें तो दूसरी आकृति कैसे बन सकती है, किसी भी तरीके से अगर हम बनाना चाहें तो दूसरी आकृति बन सकती है। जैसे ये ये और ये, इतना ही बनाते हैं। ठीक है, इतना ही बनाते हैं, इतना ही बनाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार। अब देखो इसका हमने बोल दिया भाई, इस आकृति में यानी कि पूछेगा दी गई प्रश्न आकृति में
दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा? 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से सही दर्पण प्रतिबिंब कौन होगा? इसका सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या देखते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। तो सबसे पहले बार वाला डब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बार वाला डब्बा। ये बनाया हमने बार वाला डब्बा। क्या बना दिया? बार वाला डब्बा। सबसे नजदीक में वर्त बना रखा है, उसके बाद में दूर वाले में क्या बना रखा है? त्रिभुज बना रखा है। पास वाले में क्या बना रखा है? ये इस प्रकार की आकृति बना रखी है। और दूर वाले में एक स्क्वायर बना रखा है या आयत मान लो, कुछ भी इस प्रकार से। इस प्रकार से तो नहीं हुई, ये तो हमने भुजाओं को चेंज कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से बनेगा। तो भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। अगर हमें कुछ अलग से दे दिया, जैसे एक प्रश्न आकृति अलग से दे दी, कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न अब जो करेंगे वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अब इस प्रश्न आकृति में क्या है? बहुत सारे हमें दे दिए एरो, यानी कि एरो दे दिए, तीर दे दिए। क्या दे दिए? तीर। और पूछ रहा है कि इस दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब कौन होगा, कौन सा होगा? तो हमें तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं? एक दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं जो कि एकदम सही बनाते हैं। तो इसमें सीखने के लिए बनाते हैं। ये बार वाले डब्बे को बनाया। अब 3 जो ऊपर वाले एरो हैं वो दर्पण के नजदीक की ओर आ रहे हैं। भाई नजदीक की ओर आ रहे हैं। ये 3 एरो आ रहे हैं। कितने एरो आ रहे हैं? 3 एरो। ऊपर से कर दिया हल। 3 एरो ऊपर की तरफ है, नजदीक वाले को पहले बनाया 1 2 3, ये बना दी। 2 दूर की तरफ जा रहे हैं, 2 दूर की तरफ जा रहे हैं। दी गई प्रश्न आकृति का सही सही दर्पण प्रतिबिंब ये होगा। ठीक है, जैसे अगर अगला प्रश्न इस प्रकार से भी दे सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है। जैसे एक प्रश्न हमें दे दिया इस प्रकार से, भाई दी गई प्रश्न आकृति का, अब डब्बा नहीं दिया। क्या नहीं दिया? डब्बा नहीं दिया। और बोल रहा है कि इस आकृति का क्या कीजिए? दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करो या ऊपर से, आपकी मर्जी। सबसे पहले नीचे ये गोला है, उसके बाद में एक सीधी सीधी लाइन जा रही है और ऊपर तीर का निशान है। हमने भी बना दिया तीर का निशान। सबसे पहले एक ऊपर से आ रही है, दर्पण के पास में आ गई भाई। उसके बाद में एक बिना एरो वाली आ रही है, ये बिना एरो वाली बना दी। उसके बाद में एक एरो आ रहा है, ये एरो आ रहा है जी। क्या आ रहा है? एक एरो आ रहा है। उसके बाद में एक और आ रहा है, यानी कि एक तीर और आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा तीर है, जो दूसरा तीर ये रहा, दूसरा तीर ये रहा, उसके एकदम जस्ट पास से ही क्या आ रहा है? एक दूसरा एरो। और बीच में एक जो बिना तीर वाला लाइन है उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया है। ठीक है, और ऊपर वाले से आ रहा है इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर वाले से इस प्रकार से आ रहा है। तो दी गई प्रश्न आकृति में सही सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ये होगा। क्या होगा? ये होगा। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला किस प्रकार से पूछा जा सकता है? तो अगला पूछा जा सकता हमें बहुत सारे सिंबल देके, बहुत सारे सिंबल देके। किस प्रकार से? ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, ये दे दिया प्लस का चिन्ह, ये माइनस का, ये भाग का। ठीक है, अगला दे दिया जैसे वर्ग इस प्रकार से, अगला दे दिया इस प्रकार से, बहुत सारे सिंबल दे देगा। इस प्रकार डॉलर का भी दे दिया, एक हैशटैग का दे दिया, और एक दे दिया हमें कौन सा? ये आर दे दिया। आप जो भी मर्जी ले लो। ठीक है, हम तो बस, हमें तो बस इसका क्या आना चाहिए? दर्पण प्रतिबिंब आना चाहिए। यहां पर हम क्या कर देते हैं? ये दे दिया। ठीक है, अब इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से होगा? भाई दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इसको अगर कांच में देखा जाए तो किस प्रकार दिखाई देगा? अब ये हम इसको कांच में देखने के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक कांच बनाते हैं पॉलिश वाला। पॉलिश वाले के बिना क्या नहीं दिखेगा? दर्पण प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो प्रतिबिंब देखने के लिए पॉलिश वाला कांच लगा दिया। उसके बाद में एक डब्बा बना दिया। क्या बना दिया? डब्बा बना दिया। क्या बना दिया? एक डब्बा। अब सबसे पहले भाग का चिन्ह है। भाग के चिन्ह में ध्यान रखना बारीकियां। क्या रखना? बारीकियां ध्यान रखना। ऊपर वाले चिन्ह में क्या है? ये डॉट है वो एकदम ऊपर वाली लाइन से मिल रहा है। ये मिल रहा है भाई, ये दूर है। ठीक है, बना दिया। फिर माइनस का चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह है।
बना दिया। अब देखो पास में क्या है, आर है, क्या है, आर है, आर कैसे बनाना, ये डॉलर का है, इस प्रकार था डॉलर का चिन्ह, इस प्रकार बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगला देखा जाए तो ये है डॉट डॉट, कितने डॉट है भाई, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 3, ये बन गया। अब हैशटैग का चिन्ह इस प्रकार से है तो इस प्रकार से बना देते हैं भैया, ये दूर जा रहा थोड़ा सा इसको भी दूर कर देते, क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, ये बन गया हैशटैग का चिन्ह। ये देखो इस प्रकार से बहुत सारे हमें क्या दे देगा, चिन्ह, और उनमें छोटी छोटी बारीकियां देगा, क्या देगा, छोटी छोटी बारीकियां, और उस प्रकार से हमें पूछेगा तो हम वे भी याद कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके हम बाद वाली जो भी हमारी कल क्लास होगी उसमें हम करेंगे जो भी पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हल करेंगे, क्या करेंगे, उनका हल, ताकि हम सब लोगों को पता चल जाए कि भाई इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।